हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब सेफ होंगे और स्टडी जारी रखे होंगे आप लोग। मैंने जितने भी वीडियो बनाई है उसको आप लोग ध्यान से पढ़े भी होंगे, नोट्स ज़रूर बनाए होंगे और आप लोग आगे क्वेश्चन भी लगाए होंगे। तो मैंने कल जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप लोग को बताया था, तो आज जो है पास्ट टेंस से ही उस कंटिन्यू करते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिना रुके हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, जब किसी कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो सेंटेंस के लास्ट में की वजह से आप लोग पहचानते हो कि हाँ वो किस टेंस का है। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसमें क्या है, वह घर जा रहा था, तुम पुस्तक लिख रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये लास्ट में जो रहा था, रही थी, रहे थे, इन्हीं की पहचान की वजह से आप पहचानते हो, इन्हीं की वजह से कि ये कौन सा टेंस से रिलेशन रखता है, किस टेंस से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहा था, रही थी, रहे थे, ये इन्हीं की पहचान है। ओके, सहायक क्रिया क्या है, वाज और वर। ओके, WAS वाज, जो कब, जब वह कर्ता एक वचन होगा, जब कर्ता एक वचन होगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, जब कर्ता बहुवचन होगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्रिया के साथ वही है, ING का प्रयोग करेंगे। ओके, यहां तक समझ में आया कि रिवाइज कर दें एक बार? ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस है, कोई सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लास्ट में आप लोग को देखना है कि वो क्या शब्द दिया है। जैसे अगर रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे अगर दिया हुआ, जैसे ये दिया हुआ, वह घर जा रहा है, जा रहा था, वहां पुस्तक लिख रहा था। ठीक है, वहां पत्र पढ़ रहा था, मोहन विद्यालय जा रहा था, रही थी। ये समझ में आ रही है ना बातें? लास्ट में रहा था, मैं बोल रहा हूं ना। तो ये क्या है, ये पहचान है। किसकी पहचान है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। ठीक है, सहायक क्रिया, इसकी भी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया क्या होगी, वाज या वर। एक वचन जब करता होगा, करता आप लोग को मैंने बताया था, कर सब्जेक्ट का आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें सब डिफाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, कर्ता अगर एक वचन होगा तो हम वास का प्रयोग करेंगे, कर्ता यदि बहुवचन होगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे। ओके, मुख्य क्रिया, क्रिया के साथ हम ING का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजेस नहीं है, फिर भी हम आपको, मैंने अपनी तरफ से फॉर्मूला आपको दे दिया है। आप पिछले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं टेंस से रिलेटेड, आप इसमें फॉर्मूला देखेंगे तो 99% ऐसे है जो सब कुछ मैच करेगा, पर थोड़ी बहुत चीजें जो है आगे पीछे हैं, तो वो तो टेंस के अकॉर्डिंग की वजह से चेंज होता है। बाकी सारी की सारी चीजें वही रहेगा। जैसे सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, वर्ब रहेगा, ING अकॉर्डिंग टू टेंस रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट वही रहेगा। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। ठीक है, जब सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म करते हैं तो ING नहीं लगेगा। ठीक है, वो तो टेंस के अकॉर्डिंग है, वो तो आप जब रेगुलर कंटिन्यू बने रहोगे तो फिर आप लोग का खुद ब खुद क्लियर होती जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। जब वाक्य साधारण होता है, वाक्य जब साधारण होता है, कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डज नॉट मैटर, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो तो क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई थिंक समझ गए। जब वाक्य नकारात्मक आप लोग पता है ना, मैंने बताया था वाक्य में अगर नहीं शब्द दिया हो, वह नहीं पढ़ रहा था, नहीं शब्द दिया हुआ है ना, तो जब नहीं शब्द दिया हुआ है तो फिर इसमें ये फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, उसी तरीके से जब प्रश्नवाचक होगा तो प्रश्नवाचक भी मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं। वो भी तब जब वाक्य के शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द दिया हो या तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो। जब वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द दिया रहता है ना, तो आपको पता ही है कि उसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, है ना। तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, उसमें सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जब आप वाक्य में देखोगे कि सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाओगे तो उस वक्त आप क्या सहायक क्रिया का प्रयोग करोगे। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द लिखो, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द, फिर क्या है, ये सहायक क्रिया है ना, सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ओके,
तो ये है फॉर्मूला, नोट करना है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए मैंने यही 2 सेंटेंस मैंने जानबूझ के दिए हैं क्योंकि आपको सिर्फ महज से समझाना है, प्रैक्टिस तो आप लोग करना है और प्रैक्टिस हम आप लोग को देंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग को मुझे पूरा टेंस खत्म कर देना है, उसके बाद ही हम आप लोग को प्रैक्टिस देंगे। देखिए क्या है पहला सेंटेंस, क्या है पहला सेंटेंस, ये है वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था, तो उसमें क्या है, he was going to home, ठीक है। क्यों, देखो क्या है, वह घर जा रहा था, तो उसमें क्या है, वाक्य साधारण है ना, वाक्य साधारण है। जब वाक्य साधारण है तो मैंने क्या बताया था, वाक्य साधारण होने पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहेगा। He was going to home, ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मैंने बता दिया वाक्य साधारण होने पर यह हो गया। अब मैंने इसी में नॉट लगाया है, क्यों, क्योंकि मैं और सेंटेंस सोच रहा था कि ना लूं, मैं बस आपको समझाना था, फिर इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ देखिए, यदि वाक्य में मैं आप मान के चलिए नहीं दिया हुआ, जैसे वह घर नहीं जा रहा था, ठीक है, नहीं जा रहा था, वह घर नहीं जा रहा था, तब क्या करोगे आप, वो नहीं शब्द मैंने लिखा है, मान लो वहां घर नहीं जा रहा था, तब क्या होगा, मैंने फॉर्मूला ये बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताया था ना मैंने, बस वही चीज है। उसी तरीके से प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करोगे आप, सहायक क्रिया, कर्ता, क्रिया, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, मीन्स वाज ही गोइंग टू होम। अब इसी में ये वाला हमने फॉर्मूला यूज किया, तो वाई वॉज ही गोइंग टू होम, ओके, आई थिंक समझ गए होगे। फिर से मैं बता रहा था, वह घर जा रहा था, इसका मैंने बता दिया, वह घर जा रहा था, वह घर नहीं जा रहा था, क्या वह घर जा रहा था, और वह घर क्यों जा रहा था, ठीक है। ये सब की हिंदी मैंने बता दी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब सुनिए, ही वॉज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा था, वह घर नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू होम, ओके। अगला क्या वह घर जा रहा था, was he going to home। अगला है वह घर क्यों जा रहा था, why was he going to home। तो ये है आप लोगों के सेंटेंस जो मैंने इसमें कवर किया है, ये पूरे फॉर्मूले को इसमें मैंने बताया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बस वही चीज है, बस फर्क क्या है कि ये कर्ता क्या है, एक वचन है, और इसमें कर्ता क्या है, बहुवचन है। इसमें क्या है, एक वचन है, इसमें क्या है, बहुवचन है। तो ऐसे में क्या है, मैंने बताया था कि जब कर्ता एक वचन होगा तो वास का प्रयोग करोगे, और जब कर्ता बहुवचन होगा तो वर का प्रयोग करोगे, ठीक है। कर्ता बहुवचन होगा तो वर का प्रयोग करोगे, बस मैंने वही, इसीलिए मैंने इसको अलग से दिया था, ओके। तो क्या है इसमें, तुम पुस्तक लिख रहे थे, तुम पुस्तक लिख रहे थे, ये साधारण है, तो बिल्कुल साधारण तरीके से बनाओगे, यू वर राइटिंग लेटर, ओके। तुम पुस्तक नहीं लिख रहे थे, उसका क्या बनेगा, मान लो इसमें मैंने नहीं शब्द जोड़ दिया, क्योंकि मैंने चारों स्टेप के अनुसार मैंने बनाया है, ठीक है। तुम पुस्तक नहीं लिख रहे थे, तो यू वर नॉट राइटिंग लेटर, ओके। अगला क्या है, क्या तुम पुस्तक लिख रहे थे, ठीक है, क्या तुम पुस्तक लिख रहे थे, तो वर यू राइटिंग लेटर, सहायक क्रिया पहले हो जाती है ना, तो वही चीज है, वर यू राइटिंग लेटर। अब एक लास्ट क्या है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसे वह पुस्तक क्यों लिख रहा था, ठीक है। एक जरूर नहीं है क्यों ही हो, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, आप लोग और भी कुछ कर सकते हो, डिपेंड करता है सेंटेंस वो सही बने, ठीक है। तो मैं इस वक्त यही ध्यान दिया, तो मैंने यही लिख दिया, तुम पुस्तक क्यों लिख रहे थे, तो क्या है, क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया, तो सबसे पहले वो लिखेंगे, वाई वर यू राइटिंग लेटर, ओके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। तो देखिए, आप लोग जितने भी सब फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, जितने भी नियम बताए जा रहे हैं, उन सभी नियमों को ध्यान से सुनिए, नोट करिए, पढ़िए, समझिए, और आपके पास ग्रामर की किताब है तो उससे जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपके पूरा सहयोग करूंगा। बस आपका काम क्या है कि आप लोग वीडियो के साथ लगे रहिए, पढ़ाई करिए, स्टडी बिल्कुल मत छोड़िए,
बिल्कुल भी आप लोग कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा और कंटिन्यू बनाए रखिए स्टडी। और क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है, और तब तक आप लोगों का जो है स्टडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है, जब तक ये स्कूल खुल जाए। और उम्मीद है अगले एग्जाम आते आते आप लोग की पूरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, मतलब मेरी तरफ से पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एनीवे, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक एंजॉय करिए एंड गुड बाय।